नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसे मैंने वादा किया था कि मंडी जो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले ज़िक्र किया था हमीरपुर के बारे में। मेरा जो ये वीडियो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है। जो मुझे दिखेगा वो मैं बता दूंगा। और बाकी ये है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर पोल करूंगा कि अ, अभी बताना है या फिर इलेक्शन के बाद, मतलब 2 तारीख को रिलीज़ करनी है वीडियो या फिर अभी रिलीज़ कर देनी है, तो उस हिसाब से बात हो। तो विक्रमादित्य जी के बारे में अगर जानना हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनका है लगन वृष राशि का। वृष राशि का जो अधिपति है वो है शुक्र। शुक्र रिप्रेजेंट करता है वाइफ को। अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इनकी लाइफ में बहुत सपोर्ट होना था फीमेल का, लेकिन अभी उनका थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी वाइफ के साथ। तो उनका जो भाग्य है वो थोड़ा सा धीमा है। अगर वो इस समय अपनी वाइफ के साथ उनका ठीक होता तो हो सकता था कि वो अभी सीएम भी होते। अभी उनकी राहु की दशा चली हुई है और राहु में है चंद्र का अंतर, जो कि शुरू हुआ है नवंबर 2023 से और लगभग वो चलेगा 2024 के एंड तक। तो 24 के एंड तक मतलब दिसंबर में, उसके बाद लगेगा राहु में मंगल का अंतर। तो वो थोड़ा सा इनको अ, करेगा, मतलब थोड़ा सा उन्हें झकझोरेगा, मतलब उन्हें चीज़ें फिसलती हुई दिखेंगी बहुत ज़्यादा। मंगल इनका है 5वें घर में, तो हो सकता है कि एक सडन जो है उनके क्रिएटिविटी हो, सडन ये चाहें कि बहुत कुछ हासिल हो जाए, पेशेंस ना रहे, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनका सेकंड हाउस में है गुरु। गुरु जो है वो इनका है 11th हाउस का मालिक और है 8th हाउस का मालिक। तो इन्हें अचानक विरासत से कुछ मिलेगा। देखिए अचानक राजा बन गए, मतलब राजा इन द सेंस कि उनको एकदम से ट्रांसफ़र होगी, मतलब जो भी चीज़ थी राजा वीरभद्र जी के पास जो थी, इनका मतलब राज्याभिषेक हो गया जो भी था। फिर आता है 3। 3 है, 3 में है केतु। ये ऐसा है जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा जो एनालिसिस है वो चंद्र कुंडली पर आधारित होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर आपको एनालिसिस बता पाऊँ। फिर जनता का घर है चौथा। चौथे का मालिक है सूर्य। सूर्य बैठा है छठे घर में, वो कि नीच का होके और 0 डिग्री। ये सत्ता में जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, सत्ता मतलब कि जो इन्हें शक्तियाँ मिली, वो उसके पीछे का कारण है कि इनका चंद्र स्ट्रांग है। जनता में इनके लिए बहुत प्रेम है, लेकिन जो इनका राज मतलब सीएम बन सकते थे और नहीं बने, उसके पीछे कारण है कि कमज़ोर सूर्य। कमज़ोर सूर्य इन्हें लीडर बनने से, मतलब टॉप लीडर बनने से थोड़ा सा रोक रहा है। लेकिन इनको जब 2032 में गुरु की दशा लगी और उस समय अपना इलेक्शन भी होंगे, तो चांसेस हैं कि तब इनका कुछ बात बने या फिर स्टेबल मिनिस्ट्री इनके पास आए, ये स्टेबली अपना काम बखूबी अच्छे से कर पाएँ, ये इस समय पॉसिबल है। फिर इनका 8वां घर, अच्छा 7वां घर। 7वां घर इसलिए क्योंकि अभी जो कन्फ्लिक्ट है वो 7वें घर से रिलेटेड है। 7वां घर होता है जो स्पष्ट शत्रु होते हैं। स्पष्ट शत्रु अगर ये शुक्र को मजबूत कर लेते तो वो जो उनका अपोजिशन है वही इनका सपोर्ट बन जाता। इस समय इनका इस ही प्रॉब्लम के कारण इनको इस चुनाव में स्त्रियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उस तरह से नहीं मिलेगा। इन्हें मिलेगा सपोर्ट रूढ़िवादी, जो 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 इनके एक्चुअल वोटर्स रहे हैं, जो पुराने वोटर्स रहे हैं, उनका इनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इनके काफ़ी जो फीमेल सपोर्टर्स हैं वो इनको वोट नहीं देंगे। फिर इनका इस समय भाग्य वाली महादशा चली रही है। भाग्य वाली महादशा इसलिए क्योंकि भाग्य वाले घर में राहु बैठे हुए हैं और राहु की इनकी दशा चली हुई है। इनकी राहु की ही दशा के कारण ये 2022 में सीएमशिप से हाथ धो बैठे। हाथ क्या धो बैठे, मतलब उनको नहीं मिल पाई। इनके हाथ में तो थी नहीं अभी, तो इसलिए इनका जो राहु है वो इनको अभी परेशान कर रहा है।
और मैं एक प्रेडिक्शन ये भी करना चाहता हूँ कि जैसे ही 2025 में इनकी 25 से 26 में जब इनकी गुरु की दशा चलेगी, तब आई थिंक इनका जो रिलेशन है फिर से हरा भरा हो जाएगा, और उसके बाद ही इनकी सक्सेस दिखती है मुझे। आई थिंक उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, जो भी इनका सेटलमेंट है वो करना चाहिए, और आई गेस उन्हें फिर से इस रिश्ते के बारे में विचार करना चाहिए। अब जो नॉमिनेशन वाली कुंडली है उसमें मुझे जो टाइमिंग पता चली उस हिसाब से लग्न है कन्या, उसमें पहले घर में है केतु। केतु का ये प्रावधान है कि ये पूरी तरह एक्शन में तो है पर विदाउट थिंकिंग। इस चुनाव में वो एक्शन में है विदाउट थिंकिंग। मैं फिर उनके अपोजिशन में आता है जो स्पष्ट शत्रु हैं, वो आते हैं मंगल राहु बुध। तो इसमें जो जो अपोजिशन में होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी इनके लिए। इनको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। एग्रेसिव इन द सेंस ऑफ मंगल बुध है साथ में, तो बोलने वाली एग्रेशन होगी जो अपोजिशन पार्टी है उसके। लेकिन एक बात और है कि शनि जो है वो इनके छठे घर में है, तो ये इनके शत्रुओं को अल्टीमेटली ख़त्म करने वाला ही बता रहा है। चाहे ये इस चुनाव में जीतें या हारे, ही विल डिफीट हिज एनिमी, ही विल गेन स्ट्रेंथ थ्रू दिस इलेक्शन। हाँ, एक और बात जो मैं भूल गया था, इनकी इसमें मैरिड लाइफ में दिक्कत क्यों आई? दिक्कत इसलिए आई कि सूर्य जो है वो है छठे घर में, शनि जो है वो आठवें घर में, और इन्होंने घेर रखा है सातवां घर, इसलिए पाप कर्तरी योग बन गया। इस योग के कारण इनका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी कमज़ोर रही। लेकिन शुक्र जो है वो चंद्रमा से दृष्ट है, तो हो ना हो ये शादी टिकेगी और ये बैलेंस बन जाएगा। अगर हम इसका देखें, चंद्र कुंडली ही देख लें नॉमिनेशन वाले दिन, अगर ऐसा समझे कि टाइमिंग गलत है या ऐसा कुछ, तो उसमें देखने में मिलता है कि यहाँ गज केसरी योग बना हुआ है। 10वें घर में शनि है, फिर शुक्र सूर्य जो है वो उच्च के 12वें घर में है, राहु जो है मंगल और बुध के साथ 11वें घर में है, तो ये गेन का बताता है इनको अपने पुराने वोटर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और हो ना हो अगर वो इस चीज़ को भुनाने में कामयाब रहे तो वो जीत सकते हैं। 10वां घर में शनि है जो कि इनको सत्ता की ओर ले जा सकता है। इनके जो नेचुरल जो इनका अपना चार्ट है उसमें शनि 8वें घर में है, तो ये इन्हें लंबी आयु देता है, और इसी कारण से इनको मैं बोल रहा हूँ कि इनके चांसेस हैं कि एक इन फ्यूचर कभी सीएम बन सकते हैं। लेकिन वो तभी बनेंगे जब इनको वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, वाइफ के साथ इनके संबंध ठीक होंगे, और फादर का जितना यूज़ कर सके, जितना नाम का इस्तेमाल कर सके, या जितनी रिस्पेक्ट कर सकें, उतना ही इनको सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कंगना जी की। कंगना जी की कुंडली में इनका आता है चंद्र कुंडली में लगन सेजिटेरियस मतलब धनु राशि। दूसरे घर में शुक्र है। शुक्र के होने के कारण इनकी जो फैमिली है वो मतलब ऐश्वर्यवान होगी। इनके आने के बाद ये ऐश्वर्यवान होंगी। इनका वाइट चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, खाने पीने में इनका वाइट चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, सेविंग के तौर पर। जैसे हमने देखा कि इनके पास कुछ 70-80 किलो चांदी है, तो वो भी वाइट धातु है। इस कारण से शुक्र के कारण, शुक्र की चांदी जो है वो शुक्र का भी एलिमेंट है और चंद्र का भी एलिमेंट है। तीसरे घर में बुध है, तो ये बोलने के बहुत शौकीन हैं, बोलते हैं। और इसका मालिक जो है वो शनि है। शनि के मालिक होने के कारण इनकी जो बातें हैं वो सच बोलना इनका वो है, मतलब ये ना चाहते हुए भी जो चीज़ छुपानी है वो भी ये बोलती है। फिर आते हैं इनके चौथे घर में। चौथे घर में है सूर्य, गुरु और राहु। सूर्य गुरु इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहु का ग्रहण योग और चौथे घर में प्रेजेंस इनको घर से वियोग दिखाता है, ये घर से दूर रहेंगे। 5वें घर में है मंगल, वो भी अपनी ही राशि का,
तो ये दिखाता है देयर विल बी एग्रेशन, देयर विल बी पैशन इन हर लव लाइफ एंड इन हर फ्रेंडशिप। इसने फ्रेंडशिप में भी और लव लाइफ में भी एग्रेशन देखा होगा। और अब मंगल वैसे तो मित्र है अपने लग्न से, लेकिन एग्रेसिव तो है। तो हो सकता है कि इनके एग्रेशन के कारण दोस्तियों में थोड़ा तकरार रहा हो, लेकिन जिसको ये दोस्त मान लेती हैं उसको पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। फिर आता है छठा घर। छठे घर में है 2 नंबर। 2 नंबर मतलब शुक्र का 2 नंबर, वो भी कंपटीशन वाले घर में, वो भी शत्रुओं वाले घर में, उसका मालिक बैठा है दूसरे घर में। तो इसका ये परिणाम है कि ये शत्रुता होगी इनकी अपनी ही फैमिली से, होगी मतलब हो भी गई थी, मतलब ये दिखता भी है यहाँ से, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर आता है 7वां घर। 7वां घर का जो मालिक है वो है बुध। बुध बैठा हुआ है तीसरे घर में। तो मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इनके जो हस्बैंड होंगे वो इनकी एज से थोड़े कम होंगे, मतलब एज इनके हस्बैंड की इनसे कम होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। अगर ये चंद्र कुंडली इनका मतलब चंद्र मुझे ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, तो मुझे लगता है कि चंद्र कुंडली के आधार पर इनकी जो मैरिज है वो किसी छोटे से होगी, मतलब छोटे इन द सेंस एज में छोटे से। फिर आता है 8वां घर। 8वां घर होता है सडननेस का, डेथ का। तो वही बैठा हुआ है सीक्रेसी का, वही बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। तो इनके ऑरा में कुछ सीक्रेट सीक्रेट मतलब कुछ शक्तियाँ जो इनको हेल्प करती हैं। और फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर है सूर्य का। सूर्य वाले जो भाग्य है वो बैठा हुआ है घर में। अब चीज़ें देखो, ये घर से गई, मतलब भाग्य के लिए वो घर से दूर गई, लेकिन भाग्य का मालिक घर में है। तो एनालाइज ये किया जा सकता है कि घर से जाके आने में भाग्य है इनका, उसके बाद ये राइज ज़्यादा हुई। और क्या बोलते हैं उसको, फिर केतु है इनका 10th हाउस में। 10th हाउस में केतु होने के कारण इनका करियर स्विच होता रहा। पहले ये 12th की उन्होंने, फिर वो दिल्ली चली गई, मॉडलिंग वगैरह की, फिर मुंबई चली गई, वहाँ मॉडलिंग की, फिर वहाँ एक्ट्रेस बनी, फिर अभी प्रोड्यूसर भी हैं, और अब वो पॉलिटिशियन है। मुझे लगता है वो बिजनेस भी कर रही होंगी कुछ ना कुछ। इनका इनका देखो बिजनेस जो है वो स्पीच से रिलेटेड है, मतलब बोलने चालने से। तो फिल्में बना रही हैं तो मतलब अ, वो बोलने का ही है ना। तो इस तरह से इनका एनालिसिस था 10th हाउस का। फिर 11th हाउस इनकम का। इनकम जो है वो अपनी मेजर इनकम इन्वेस्ट कर लेती हैं रिसोर्सेज गेन करने में, लाइक जैसे इन्होंने सोना चांदी, फिर क्या बोलते हैं, और एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो शी विल बी ग्रेट विद मनी, शी विल बी एबल टू सेव मनी। फिर आती है बात 12th हाउस की। 12th हाउस में है शनि। शनि जो है वो 12th हाउस में इनको ध्यान की ओर आकर्षित करेंगे, इनको मोक्ष की ओर आकर्षित करेंगे, इनको एक डीप थिंकर बनाएंगे। और ये है दूसरे और 11वें का घर 12 में। तो ये अपने घर को कहीं और शिफ्ट करने में काम, मतलब और शिफ्ट कर लिया उन्होंने, तो वो दिखता है यहाँ से। फिर शुक्र की दशा लगी थी इन्हें 88 में। फिर शुक्र में बुध का अंतर हुआ 2008 में। फिर सूर्य का अंतर हुआ 2014 में। चंद्र का अंतर हुआ अभी आजकल चला हुआ है 2024 तक इनका चला हुआ है। शुक्र में चंद्र में सूर्य का अंतर चल रहा है अभी। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है इनको टॉप में पहुंचने का। टॉप में मतलब MP इज़ द टॉप ऑफ दैट पार्लियामेंट्री सीट। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ जीतना संभव है, ड्यू टू इनको इस तरह का सपोर्ट मिलेगा कि क्लीन स्वीप वाला मुझे सपोर्ट जो दिख रहा है। अगर वो विक्रमादित्य जी अपने जो फुट स्टेप हैं, फुट जो है, जड़ें जो हैं, वो जमाने में कामयाब नहीं रही अपने पुराने वोटर्स में, तो इनको थोड़ा सा हारना पड़ सकता है विक्रमादित्य जी को। अब देखो शुक्र में 2001 से 4 के बीच में ऐसा था कि अपना इनका था शुक्र में शनि का अंतर। शुक्र जो है वो है
सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का जो मालिक है वो लिंक बना रहा है, सेकंड हाउस में जो ग्रह है वो लिंक बना रहा है उस ग्रह से जो है 12th हाउस में। इस कारण से इन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट इनको झेलना पड़ा। इनको, अगर वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं थे, अब देखो ऐसा होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे मान लो गुरु अगर 12th हाउस में, तो आप डीप थिंकर बन सकते हैं, डीप एनालिसिस कर सकते हैं, आप ध्यान में जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस तरह से हो कि आप ध्यान में ना हो, तो आपको वही चीज़ परेशान करेगी, क्योंकि आपको वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। शनि का ऐसा है, शनि बहुत थपेड़े देता है, जिस कारण से बंदा स्ट्रांग होता है। हो सकता है जो कंगना जी हैं, उनको बनाने वाला जो पीरियड था वो 2001 से 2004 का था। उसके बाद इनका दशा चेंज हुई, सूर्य में बुध का अंतर है। बुध जो है वो इनके करियर का मालिक था। करियर का मालिक इसलिए क्योंकि 6 नंबर जहाँ केतु रखा हुआ है वहाँ इनका करियर का हाउस है, और वो इनको करियर में ग्रोथ दिलाया। 2007 के बाद इनका करियर बहुत अच्छा चला। फिर इनका 2014 में सूर्य आया। सूर्य के टाइम सूर्य राहु इकट्ठे हैं, तो इनका एरोगेंस, ईगो जो भी है, मतलब वो एम्पैथेटिक होकर दूसरों के बारे में नहीं सोच पाए। इस कारण से इनको थोड़ा आत्मसम्मान में थोड़ा ठेस का इनको खतरा भी रहा। इनको काम करते हुए भी इनको वो पूरा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। अभी इस समय चंद्र में सूर्य है, तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक जैसे इनका मंगल की दशा लगेगी, तो मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि इनको, इनका जो प्रेमी है वो मिलेगा। इनकी शादी भी हो सकती है इन 2025 के बाद। मतलब मुझे इनकी शादी का भी लग रहा है कि शादी हो सकती है। फिर अब बात करते हैं इनके जो नॉमिनेशन वाला टाइम था उसमें क्या इनका है। नॉमिनेशन के टाइम सिंह लगन था, और उसका जो मालिक था वो बैठा हुआ है 9th हाउस में। बुध और शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है लक में। तो इनको स्त्रियों से, इनको व्यापारियों से, इनको राजनेताओं से, बड़े राजनेताओं से बहुत सपोर्ट मिलेगा। जैसे मोदी जी की रैलियां बहुत ज़्यादा हैं मंडी में, क्योंकि जो कांग्रेस को जो सीट बहुत स्ट्रांगली वो जो जीत सकते हैं, वो है एक मंडी सीट है जो जो जीती जा सकती है। क्योंकि यहाँ पहले भी कांग्रेस का एक तरह से गढ़ भी था, और कांग्रेस का ही यहाँ एमपी रही हैं पहले प्रतिभा सिंह। इनको महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल बहुत तगड़ा सपोर्ट, जितना मतलब सोच नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि इनके 7th हाउस में शनि है, तो अपोजिशन में शनि है, तो जितना ये उनके बारे में बात करेंगे, अपनी अपोजिशन के बारे में बात करेंगे, उतना ही इनको नुकसान होगा। इनको बात अपने काम के लिए करनी पड़ेगी, तो इन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे। अगर ये बात करेंगी सिर्फ और सिर्फ कि विक्रमादित्य हो, तो इन्हें सपोर्ट कम होता जाएगा। और अगर ये बात करेंगी कि मैं ये विज़न रखता हूँ, ये विज़न रखती हूँ, तो ये आगे बढ़ सकती है। फिर जनता का जो मालिक है वो बैठा हुआ है अचानक वाले हाउस में, तो इनको अचानक या तो वृद्धि होगी वोट्स में, या तो कमी होगी। वो बैठा है राहु के साथ, तो इन्हें अचानक जो भी है, मतलब इनको अचानक इनका या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। मतलब अंत समय तक इन्हें मालूम नहीं होगा कि ये जीतेंगे कि हारेंगे। मतलब एक क्लियर विन जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब आज इलेक्शन में पता, जैसे हमीरपुर का जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर विन है। जो मंडी में है वो क्लियर विन के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। यहाँ बहुत नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन एज मिलेगा कंगना को, कारण कि इन्हें फीमेल सपोर्टर्स मिलेंगी। और जो दशा आ रही है विक्रमादित्य की, वो उतनी सपोर्टिव नहीं है कि इन्हें सक्सेस दे सके। लेकिन जो भी है,
इसके बाद इनका राइज है, विक्रमादित्य जी का राइज है इस इलेक्शन के बाद। ये इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट होगा जो कि इन्हें अभी हार मुझे दिख रही है, बाकी मैं क्या बोलूँ। फिर इनके लिए ये है कि ये जितना पब्लिक में जाएंगी उतना सक्सेस होगी। अब देखो, एनालिसिस में तो ये दिख रहा है कि कंगना जीत रही है, जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब जो माहौल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि विक्रमादित्य की तरफ एज बन रहा है। कारण कि मे बी ड्यू टू वीरभद्र सिंह, मे बी ड्यू टू ये कि आप कहाँ थी, आप कैसे थी, मतलब जो भी है, मतलब ये थोड़ा मुझे नेक टू नेक फाइट दिख रही है। और मिलता हुआ दिख रहा है मुझे कंगना को। मेरी अगर कोई गलती रह जाएगी तो माफ़ी। मुझे जो एनालिसिस लगा वो मैंने बता दिया, और मुझे चांसेस जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि कंगना जीत जाएगी। धन्यवाद।